आपको पता है किसी बात के साथ गीदड़ कब लगाया जाता है? गीदड़ का व्यवहार क्या होता है? दरअसल गीदड़ अपनी आवाज से डराने की कोशिश जरूर करता है, लेकिन उसके बाद वो फिर ऐसा गायब होता है कि उसका पता नहीं चलता। वही बड़ी खबर आपके सामने सबसे पहले रख रहे हैं। पाकिस्तान ने भारत को फिर से गीदड़ भभकी दे दी है। पाकिस्तान ने भारत को परमाणु बम चलाने की धमकी दी है। भारत के किसी भी कोने में कोई S-400 सिस्टम नहीं बचेगा। पाकिस्तान के निशाने पर भारत के S-400 सिस्टम है। भारत के हर कोने में हमला करने की क्षमता हम रखते हैं। पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल खालिद अहमद किदवई की पाकिस्तान में बैठकर भारत को यह धमकी। परमाणु युद्ध की धमकी भारत पाकिस्तान की नई गीदड़ भभकी भारत को दी है धमकी। अब किसके पास कितने एटम बम हैं, पहले हम ये बता देते हैं, क्योंकि किस बात पर पाकिस्तान इतना उछलने की कोशिश कर रहा है। तो रूस के पास आकलन ये है, अनुमान ये है कि करीब 6300 यानी 6257 एटम बम हैं। अमेरिका के पास 5550 एटम बम की नफरी है, संख्या है। फ्रांस के पास 290 एटम बम है। चीन के पास 350, इंग्लैंड के पास 225, भारत के पास अनुमान लगाया जाता है 172 हैं, पाकिस्तान के पास 170 हैं, इजराइल के पास करीब 90 परमाणु हथियार हैं और उत्तर कोरिया के पास 50 परमाणु हथियार होने का आकलन अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां लगाती हैं। लेकिन पाकिस्तान क्यों धमकी देने पर आ रहा है, आइए पहले हम इन चीज़ों को समझ लेते हैं। क्योंकि पाकिस्तान जब थोड़ी सी भी अपनी ताकत में इजाफा करता है, उसकी आदत गीदड़ों वाली हो जाती है। जहां उसको लगता है कि कहीं कमतर हो रहा है, वो अपने बयान से पीछे भाग जाता है और फिर सारी चीज़ों को भुलाकर भारत को एक बड़े भाई की तरह कहकर बातचीत को किनारे करने की कोशिश करने लगता है। तो कौन कितना ताकतवर है, चलिए हम आपको ये भी यहाँ पर बता देते हैं। पाकिस्तान और भारत की अगर हम बात करें तो ये अभी आप परमाणु बमों का आंकड़ा यहाँ पर देख रहे हैं, लेकिन अगर सैनिकों की बात करें तो भारत के पास 14.5 लाख सैनिक हैं, पाकिस्तान के पास 6.5 लाख सैनिक हैं। भारत के पास 2210 कुल एयरक्राफ्ट हैं, पाकिस्तान के पास 1413 एयरक्राफ्ट हैं। भारत के पास 577 फाइटर एयरक्राफ्ट हैं और 363 एयरक्राफ्ट फाइटर पाकिस्तान के पास हैं। 807 हेलीकॉप्टर भारत के पास हैं, 322 पाकिस्तान के पास हैं। 36 हमलावर हेलीकॉप्टर भारत के पास है तो 58 पाकिस्तान के पास। 4614 टैंक भारत के पास, 3742 पाकिस्तान के पास। 3311 तोपखाना है भारत के पास, 3300 के करीब ही पाकिस्तान के पास। 295 नौसेना का बेड़ा। और अब इसके बाद नो फर्स्ट यूज की परमाणु नीति की भी हम बात कर लेते हैं, यानी पहला कदम हम नहीं उठाएंगे। भारत और पाकिस्तान की परमाणु नीति के बारे में समझिए। भारत ने 1999 में नो फर्स्ट यूज की परमाणु नीति घोषित की कि हम कभी भी पहले एटॉमिक हथियारों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। परमाणु हमला होने की स्थिति में ही हम परमाणु बम से जवाब देंगे, ऐसा भारत का कहना है। लेकिन पाकिस्तान ने ऐसा कोई कायदा नहीं बनाया है। पाकिस्तान के नेता, उच्च सैन्य अधिकारी ये बात हमेशा कहते रहते हैं और उन पर निर्भर करता है कि वो कब परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करते हैं। और इसी बात की वो बार बार याद भी दिलाते हैं कि हमारी कोई नीति ऐसी है ही नहीं कि हम नो फर्स्ट यूज परमाणु हमले में करें। वो तो ये भी धमकी देते हैं कि भारत के सारे शहरों को तबाह कर सकते हैं। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी का वो बयान सुनवाते हैं जिसमें उन्होंने कहा था पाकिस्तान के बयान के बाद कि भारत के परमाणु बम क्या दीपावली के लिए रखे हैं। सुनिए। भारत ने पाकिस्तान की धमकी से डरने की नीति को छोड़ दिया। ये ठीक किया ना मैंने, वरना आए दिन हमारे पास न्यूक्लियर बटन है, न्यूक्लियर बटन है, न्यूक्लियर यही कहते थे। हमारे अखबार वाले भी लिखते थे पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर है। तो हमारे पास क्या है भाई? ये दिवाली के लिए रखा है क्या? ये क्या तरीका है? भाइयों बहनों,
हमने आतंकियों के मन में डर पैदा किया। ये ठीक किया कि नहीं किया? वरना आए दिन हिंदुस्तान में धमाके करते रहते थे। ब्रिगेडियर रिटायर्ड विनोद दत्ता हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर इस वक्त जुड़े हुए हैं। अरविंद सिंह तेजावत विदेश मामलों के जानकार के तौर पर हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। सबसे पहले ब्रिगेडियर रिटायर्ड विनोद दत्ता, आपका रुख करते हुए, नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी भारत ने अपनाई है, लेकिन पाकिस्तान जिस तरीके की अपनी पॉलिसी रखता है उसके हिसाब से उसके पास यही एक प्लस पॉइंट है कि उसके नेता हों, उसके सैन्य ऑफिसर्स हों, वो इसी बात की धमकी देते हैं कि हमने नो फर्स्ट यूज नहीं अपनाया है। पाकिस्तान की तरफ से आ रहा है ये बयान। वो कहते हैं ना, कभी आप जोर से चिल्लाएं तो खुद को बहादुर दिखाने की कोशिश करते हैं। क्या पाकिस्तान यही कोशिश कर रहा है कि हम ऐसा कर देंगे, या फिर पाकिस्तान को अब डर सता रहा है कोई? देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि पाकिस्तान इस तरह की जो गीदड़ भभकी है वो अक्सर देता रहता है, और भारत की जो पॉलिसी है वो है कि नो फर्स्ट यूज और क्रेडिबल डेटरेंस। क्योंकि भारत ने ये बिल्कुल साफ और वाजे कर दिया है कि भारत पहले कभी परमाणु हथियार का इस्तेमाल नहीं करेगा। लेकिन अभी आपने माननीय प्रधानमंत्री जी को भी सुना, और उन्होंने भी ये कहा था कि ये जो हमारा आर्सेनल है या जो न्यूक्लियर इन्वेंट्री है, ये कोई दिवाली के लिए नहीं रखी गई है। और पाकिस्तान की सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि भाई, एक तो वहाँ कोई स्टेबल गवर्नमेंट नहीं है और स्ट्रेटेजिक डेप्थ भी नहीं है। अगर भारत चाहे और भारत अगर ये प्रण ले ले तो कुछ ही हफ्तों में पाकिस्तान को रन ओवर कर सकता है। लेकिन भारत ने हमेशा एक शांति की पहल की है, और उसके पास जो वेपन है, चाहे वो न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ में भारत से कहीं थोड़े से ज्यादा हों, लेकिन अगर आप उनका पोटेंसी देखेंगे तो वो बहुत ज्यादा पोटेंट वेपन्स नहीं है। हालांकि न्यूक्लियर वेपन्स में पोटेंसी मैटर नहीं करती है, जो स्ट्राइक होती है वो मैटर करता है, लेकिन भारत के पास उससे कहीं ज्यादा पोटेंसी के जो वेपन्स हैं या आर्सेनल है। तो पाकिस्तान का ये कहना है कि साहब वो इस तरह की स्ट्राइक करेगा, क्योंकि न्यूक्लियर स्ट्राइक, आपने अभी इजराइल और यूक्रेन युद्ध देखा है, आपने हमास में और इजराइल के बीच में युद्ध देखा है। रूस ने कई बार धमकी दी थी कि वो न्यूक्लियर स्ट्राइक करने पे सोच सकता है, क्योंकि आज के ज़माने में न्यूक्लियर स्ट्राइक करना कोई इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि इसके जो रेमिफिकेशंस है वो बड़े दूरगामी क्या होते किसी हैं। आर्मी का, जो अपने को कहती है प्रोफेशनल आर्मी, हालांकि पाकिस्तान की आर्मी कम टेररिस्ट फोर्स ज्यादा लगती है, लेकिन फिर भी उनके लेफ्टिनेंट जनरल है खालिद अहमद किदवई, एक सीनियर लेवल का ऑफिसर, अपने वर्ड्स को चूज करते हुए इतना हल्का हो सकता है, या वो मजबूर हो गया है कि उसको ऐसे बयान देने पड़ रहे हैं? देखिए, इसे कहते हैं साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का एक हिस्सा है, और ये थोड़ी सी मीडिया अटेंशन के लिए भी लोग इस तरह की बातें करते हैं, क्योंकि इस तरह के गैर जिम्मेदाराना मतलब स्टेटमेंट देना, क्योंकि कोई भी जो मतलब न्यूक्लियर पॉलिसी है किसी भी देश की, वो बड़ा 3 लेयर्ड सिस्टम होता है। एक किसी शख्स के हाथ में ये अख्तियार नहीं दिया हुआ है कि साहब वो एकदम सुबह उठे और एकदम न्यूक्लियर स्ट्राइक कर दे। तो इन सब चीजों को देखते हुए, क्योंकि पहली बात तो उनका जो स्टेटमेंट आया है वो काफी बचकाना और गैर जिम्मेदाराना है, और टोटली आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, क्योंकि पाकिस्तान को भी मालूम है कि भारत किस तरह एक रीजनल पावर है, और किस तरह से हमारी जो सशस्त्र सेनाएं हैं या जो हमारा न्यूक्लियर ट्रायड है वो किस तरह से इफेक्टिव है और किस तरह से पोटेंट है। ठीक है, तो हो सकता है कि पाकिस्तान को ये दर्द हमेशा सालता रहता हो कि एक साथ करीब एक साथ आज़ाद हुए दो देशों में आज भारत उससे कहीं आगे निकल गया है। अरविंद सिंह तेजावत जी, पाकिस्तान क्या इस डिप्रेशन में, इस निराशा में हमेशा जीता रहता है कि भारत के साथ उसकी अब तुलना की जानी बंद की जा चुकी है, अब उसकी तुलना के लिए थर्ड ग्रेड कंट्रीज को चुना जाता है, जबकि वो हमेशा कोशिश करता है कि उसको हमेशा भारत के बराबर रखकर देखा जाए, क्योंकि वो भारत का आर्च राइवल है। लेकिन अगर ऐसा बयान आता है उसके एक ऐसे थिंक टैंक की तरफ से जिसके पास न्यूक्लियर आर्सेनल को